डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th दोनों का ही दूसरा टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है, यानी बहुपद के भाग करने की विधि एंड डिवीजन रूल ऑफ पोलिनोमियल क्या है। आज हम लोग ये अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, कहाँ पे हम लोग भाग देना रोक देते हैं और भागफल और शेषफल लिखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसे अच्छे तरीके से। यदि px और gx ऐसे दो बहुपद हों कि px की घात ग्रेटर देन इक्वल टू gx की घात है, यानी कि दो बहुपद आपको भाग देने के लिए दिया जाएगा, एक px और एक gx नाम दे दिया गया है। तो बोला गया कि px की घात ग्रेटर देन इक्वल टू gx की घात, यानी कि जिसमें आपको भाग देना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, px का जो घात है कितना है, चर राशि पे जो अधिकतम घातांक होता है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर px का घात 2 है और gx की घात 1 है, तो px में हम लोग gx से भाग दे सकते हैं, क्योंकि px का घात gx के घात से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि px की घात gx के घात से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, और gx 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से तो किसी भी संख्या में किसी भी बहुपद में भाग देंगे तो क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। इसीलिए बोला गया कि gx 0 नहीं हो। यहाँ gx की जगह पे कोई बहुपद ही दिया रहेगा, शून्य तो दिया नहीं रहेगा। तो हम ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तब कह रहा है कि अगर हम भाग देंगे gx से px में तो हमें दो बहुपद और मिलेंगे जिसको नाम दिया गया है qx और rx। qx का मतलब क्या हुआ, भागफल हुआ। q का मतलब फुल फॉर्म हुआ कोसेंट, कोसेंट का हिंदी होता है भागफल। r का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो जब हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो हमें भागफल और शेषफल तो मिलेंगे ही। तो वही बोला गया है कि qx और rx हमें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि ये नियम भी लिखा जा सकता है। ये नियम क्या होता है, ये नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। भाज्य हमारा px है क्योंकि px में भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। और ये हो गया qx भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है। जहां rx बराबर 0 या rx की घात gx की घात से छोटी है, यानी कि जब भाग देंगे हम लोग तो रुकेंगे कब, जब शेषफल हमें 0 मिल जाए। ठीक है, अगर शेषफल 0 ना मिले तब भी क्या भाग देते चलेंगे, नहीं। एक स्टेप ऐसा आएगा जहां हमें रुक जाना होता है, और वो क्या स्टेप है, स्टेप ये है कि rx की घात यानी शेषफल की जो घात होगी वो gx की घात से, gx मतलब भाजक की घात से कम होनी चाहिए, छोटी हो जानी चाहिए, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम वहाँ से भाग नहीं दे सकते। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग भाग देने की प्रक्रिया को सीखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर 1 प्लस x है। तो दो बहुपद हमें दिए गए हैं, हमें भाग देना है और सीखना है कैसे हम लोग भाग देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग px को लिख लेंगे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। और ध्यान देने वाली बात यह है कि px gx जो दिया है आपको सबसे पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप में लिखने का मतलब ये कि उसके पद को देखना है, टर्म को देखना है, और चर राशि पे जो अधिकतम घात वाला पद होगा उसको सबसे पहले, फिर उससे कम घात वाले को उसके बाद, और सबसे लास्ट में ये संख्या को लिखा जाएगा। तो इस तीनों पद में चर राशि पर अधिकतम घात क्या दिख रहा है, यहाँ पर दूसरे पद में x का पावर 2 है, ये ज़्यादा है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कम है। तो ये ज़्यादा वाला को हम लोग पहले लिखेंगे, यानी 3x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर उससे कम ये है। तो यहाँ x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस x लिख लेंगे।
और लास्ट में संख्या को -1 को लिखिए। ये मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। gx को भी हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। gx बराबर 1 + x दिया है, तो चर राशि पे अधिकतम पावर वहाँ x में दिख रहा है हमें, तो x को पहले लिखेंगे, संख्या को सबसे लास्ट में। ये दोनों अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम लोग भाग देंगे, और अगर अरेंज किए बिना भाग देना शुरू कर देंगे तो हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा, सब चीज़ गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है पहला काम। अब हम लोग भाग देंगे। देखिए x + 1 से हमें भाग देना है 3x² + x - 1 से। रफ वर्क में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। करना ये है कि जो भाज्य है उसका पहला टर्म लेना है, पहला पद लेना है। इसका पहला पद क्या है, 3x² है, तो 3x² को ऐसे लिख लेंगे हम लोग। और तब भाजक का पहला पद x है, इससे भाग दे देंगे, और क्या बचेगा तब, यहाँ x का पावर 2 है, नीचे एक x है, वहाँ x का पावर 2 का मतलब 2 बार है, x × x, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3x। तो जो 3x भागफल बचा उसको यहाँ पर हमें लिख लेना है, ये भागफल का पहला पद दिया। अब क्या करना है, ये 3x को लिखने के बाद यहाँ पर जितना भी टर्म है सबको 3x से गुना करके यहाँ लिखना है, सेम पावर वाले के नीचे। तो x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 3x² हो जाएगा, और फिर +1 को 3x से करेंगे तो 1 × 3x + 3x हो जाएगा। भाग देने की प्रक्रिया में हम लोग घटाते थे, तो यहाँ भी घटाना होता है। घटाने का मतलब यहाँ पर साइन बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस को भूल जाइए, अब माइनस समझना है, माइनस है। अब यहाँ समझिए +3x² और -3x² सेम चीज़ है, साइन डिफरेंस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा -3x और यहाँ पर बचा है +x, ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे जब हम लोग, तो -3x और +x क्या बचेगा, -2x बचेगा। तो -2x यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर बच गया -1। अब ये हमारा भाज्य हो गया, पहले भाज्य ये था, अब भाज्य इसको समझेंगे, और भाजक तो ये है ही। फिर वही काम करेंगे हम लोग, भाज्य का पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो भाज्य का पहला पद -2x है और भाजक का पहला पद x है, इसमें जब कैंसिल होकर के बच जाएगा सिर्फ -2, x तो कैंसिल हो जाएगा। तो -2 जो आया भागफल यहाँ पे लिखाएगा इस बार, भागफल के दूसरे पद के जगह पर। अब करना वही है, फिर जो यहाँ पर दोनों टर्म है दोनों को -2 से गुना करके यहाँ लिखना होता है। तो x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस × माइनस x × 2x हो गया। फिर प्लस × माइनस 1 × 2, फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, इसको अब भूल जाना है, माइनस है तो प्लस, इसको भूल जाना है। -2x और +2x सेम चीज़ है, साइन का डिफरेंस है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा है -1 और यहाँ +2, -1 + 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हो गया। अब क्या और भाग देंगे, नहीं, अब रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, देखिए, या तो शेषफल 0 होता तो रुक जाते, 0 तो नहीं है, लेकिन दूसरा वाला जो बात लिखा है उसका ये पालन कर रहा है। rx की घात यानी शेषफल की घात, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया हमारा। rx का मतलब शेषफल समझिए, तो rx की घात gx की घात, gx का मतलब क्या, भाजक हो गया। तो शेषफल की घात अगर भाजक की घात से कम हो जाए तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। किसी भी अचर संख्या को अचर बहुपद कहते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, और उसकी घात 0 होती है। तो इसका घात क्या हो गया, 0, और इसका घात क्या है, 1, तो इसके घात से ये क्या हो गया, कम हो गया। देखिए 1 की घात अगर बात करें तो 0 है, और x + 1 की घात 1 है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 1 की घात छोटी है
x+1 की घात से। ठीक है, क्लियर है कि एक की घात 0 है और x+1 की घात 1 है, तो 1 की घात x+1 की यानी शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई, यानी यही बात rx की घात gx की घात से कम हो गई। तो कम हो गई तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ये हमारा एक शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। इसी को qx बोल दिया जाता है, qx बराबर 3x - 2। इसी को rx बोल दिया जाता है, rx बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग भाग देने की प्रक्रिया को सीख लिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग भाग देंगे। चलिए यहाँ समझते हैं। px को gx से भाग दीजिए, जहाँ px बराबर x³ + 1 है और gx बराबर x+1 है। तो इस बार हमें फिर से दो बहुपद दिए गए हैं, px और gx, और हमें gx से px में भाग देना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो px बराबर हमें x³ + 1 दिया है। ये देखिए खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि चर राशि पे अधिकतम घात वाला पद पहले लिखा हुआ है और संख्या बाद में, तो इसे अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यह मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है। gx बराबर x+1, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चर राशि पे अधिकतम घात वाला पद पहले है, लास्ट में संख्या लिखा हुआ है, तो हमें इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा हमें वहाँ करना पड़ेगा। अब हम भाग देंगे डायरेक्ट तब x+1 से x³ + 1 में। ठीक है, रफ वर्क में चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया भाज्य और ये क्या हो गया भाजक। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं रफ में। जैसे कि यहाँ x³ है, इस भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद x है, भाग देंगे। यहाँ पर 3 बार x है, x × x × एक कैंसिल होके x² बच जाएगा। तो वहाँ जो भागफल आया x², यहाँ के ही भागफल का पहला पद हो जाता है। अब करना ये होता है कि यहाँ जितने पद हैं उसको x² से गुना करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। x को जब x² से गुना करेंगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, x³ हो जाएगा, और 1 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये प्लस x³ और माइनस x³ आपस में कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखना होता है, जो जुड़ता है ऐड करना होता है, ऐड करते हैं समांतर। यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि ये -x² एक अलग ही पद है और एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों आपस में घटेगा जुड़ेगा नहीं, दोनों को हमें यहाँ पर लिख देना है। और लिखने का तरीका, एक को पहले लिखें कि इसको, एक को हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा मानक रूप में ही लिखना है, यानी कि चर राशि पर अधिकतम घात वाले पद को पहले और संख्या को बाद में। तो पहले हमें -x² को लिखना है, बाद में +1 को लिख देना है। ऐसा आ गया। अब ये भाज्य हो गया, ये भाजक। तो भाज्य का पहला पद -x² है और भाजक का पहला पद x है, दोनों में भाग देंगे तो -x बचेगा। तो -x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई -x से करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू एक्स, x², यानी -x² हो गया। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू एक्स, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस ये भी प्लस,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ +1 और यहाँ +x। इसको लिख देना है हमें फिर से इस तरह से, पहले x को बाद में 1 को लिख लिए। फिर हम लोग अब देखिए कि ये भाज्य हो गया और ये हमारा भाजक हो गया। तो भाज्य का पहला पद x है और भाजक का पहला पद भी x है। जब भाग दिए x में x है तो क्या बचेगा 1 कट के, 1 को यहाँ पर हमें लिख देना है +1 और इस दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है x इंटू 1 x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, 1 इंटू 1 1, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये भी माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, +1 -1, शेषफल क्या आ गया 0। इसी को हम लोग Rx बोलते हैं, Rx बराबर क्या आ गया 0। इसी को हम लोग भागफल या Qx बोलते हैं, Qx हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको शेषफल बोलते हैं हम लोग, शेषफल 0 आ गया या Rx बोलते हैं। तो हम लोग रुक गए, क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ नियम ही बता रहा है कि जब शेषफल Rx 0 हो जाए तो रुक जाना है, या Rx की घात Gx की घात से कम हो जाए तो रुक जाना है। तो भाग देने की प्रक्रिया को हम लोग आज अच्छे से सीख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।